Hello, my friends. What to do? What to say? See, the latest, the hot topics in India. No topics, nothing, no employment, no price rise, nothing. But no corona, okay? But the arrest of मिस्टर अर्नब गोस्वामी। आप देख लीजिए भाई साहब, 40 लोग 40-50 फोर्स बंदूक AK-47 लेके उसका घर में घुस गया, वो भी प्री प्लान ऑफ 7 days बिफोर। दे केम विथ ऑल आर्म्स एंड एमुनेशन एज इफ they are going to attack or retaliate from Arnab Goswami. Okay, so that way ऐसे ही ये लोग गया फोर्स मुंबई पुलिस टू कैप्चर मिस्टर अर्नब गोस्वामी। भाई साहब देखिए किन को चुतिया बनाता है आप लोग, सबको चुतिया बना रहे हैं आप लोग। क्यों, क्या बात है? देश में इतना सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने बड़े प्रॉब्लम से कोरोना में लाखों करोड़ों जवानों का नौकरी चले गया, फैक्ट्री बंद हो गया। ये देखो आलू प्याज का क्या रेट 60, 70, 80 रुपया तक बढ़ गया। डीजल पेट्रोल 80, 90 रुपया, 100 रुपया तक जाने का हो गया है। ये हालत है, और उसी हालत में एंटायर न्यूज़ एज वेल एज ऑल द गवर्नमेंट मशीनरीज, political peoples, political stunts, everybody just giving the remarks, giving the tweet, giving the comments on arrest of Arnab Goswami. देखिए भाई साहब, ये कुछ नहीं है, ये तो एक बड़ा नाटक है। नाटक में क्या है, ये बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, कांग्रेस बोले तो ये जो शिवसेना वाला, और शायद आई एम नॉट श्योर, मे बी ऑफ विद द हेल्प ऑफ अर्नब गोस्वामी, आई डू नॉट नो, आई ड्यू रिस्पेक्ट। क्या बात है देखिए, ये अभी इलेक्शन चल रहा है बिहार में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, ऑलमोस्ट ये जो कांग्रेस अलायंस महागठबंधन तेजस्वी यादव का साथ हो रहा है, दे आर लिटिल अहेड ऑफ द बीजेपी विथ अलायंस विथ नीतीश कुमार जी। अभी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में ये लोग पिछड़ा हुआ है। थर्ड राउंड का इलेक्शन वोटिंग 7 को है, मतलब आज है, ठीक है। तो अर्नब गोस्वामी को परसों ही इनको पकड़ के लेके गया। परसों कुछ नहीं हुआ, बेल होगा नहीं होगा नहीं हो, ये बोल के रात चले गया। डाउटफुल, एवरीथिंग इज डाउटफुल। नेक्स्ट डे, येस्टरडे, बेल होगा नहीं होगा, ये करके वो भी चले गया। आज 7 तारीख है और बिहार का वोटिंग विल बी कंप्लीटेड बाय टुडे। और आज देखिएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल जुडिशियरी सिस्टम्स, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आई मीन, आज शायद अर्नब गोस्वामी को रिहा हो जाएगा। रिहा बोले तो बेल हो जाएगा। इलेक्शन वोटिंग बिहार में ख़त्म भी हो जाएंगे और उनको रिहा भी हो जाएगा। एक्चुअली बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरा अंदाज से ये जो बड़ा नाटक चल रहा है ये देश में, ये बीजेपी वाला ही चला रहा है, मेरा डाउट से। देखिए, अर्नब जी तो बीजेपी का ही स्पोक्स पर्सन था ऑलमोस्ट 90%। तो वही ने जितना भी बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन आज जिस टाइम में उनका ये हालत हो गया, तो क्या है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह जी, सभी एवरीबॉडी, ऑल बिग पीपल्स, बिग पॉलिटिशियंस ऑफ बीजेपी,
they have condemned it, but indirectly they have not asked for release. इन लोग को ये लोग भी चाहते हैं कि 7 तारीख तक अर्नब जी जेल में रहो। ये इनडायरेक्टली क्या है मालूम है? मेरा ख्याल से ये जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में बीजेपी एंड नीतीश कुमार हार रहा है, पीछे जा रहा है, और कांग्रेस अलायंस तेजस्वी यादव आरजेडी वो लोग जो आगे जा रहा है, इनको जैसे तैसे कांग्रेस का अगेंस्ट कराना है पब्लिक को, बिहार पब्लिक को, बिहार जनता को, कांग्रेस को अगेंस्ट कराना है। और क्यों अगेंस्ट कराना है? इनडायरेक्टली क्या है? अर्नब जी ने सुशांत सिंह के लिए लड़ रहा है। तो क्या है, इनको दिखाना चाहता है बिहार पीपुल को, देखिए ये जो गवर्नमेंट इन अलायंस विथ कांग्रेस, शिवसेना एंड एनसीपी एक्ट महाराष्ट्र में है, ये लोग नहीं चाहता है कि बिहार का सुपुत्र जो सुशांत सिंह राजपूत, जो जिसका मौत हो गया, जिसका सीबीआई जांच हो या ईडी जांच हो, जो भी हो, जो चल रहा है मुंबई में, उसको सक्सेस नहीं होना का है। और इसका एक्चुअली वजह ही है, सक्सेस नहीं होने का एक वजह ही है कांग्रेस का। और कांग्रेस वाला नहीं चाहता है कि इनका जांच हो। तो क्या है, ये बीजेपी वाला चाहता है कि ये एंटायर फोकस कि कांग्रेस अगेंस्ट है सुशांत का केस को, मतलब फाइनल डिसीजन में लाने के लिए। और पब्लिक जो बिहार का पब्लिक है, वो कम से कम लास्ट वोटिंग में 7 को एटलीस्ट कांग्रेस अलायंस आरजेडी का अगेंस्ट में चले जाओ, और वोटिंग जो है वो टर्न टू दी बीजेपी विथ नीतीश जी। ये बड़ा फंडा। सो अब देखिए, परसों से लेके हाई कोर्ट में कल हुआ, आज भी होगा, 3 दिन। आप एक चीज़ याद कीजिए, आज बहुत साल का आगे, करीब 4-5 साल का, सलमान खान, सल्लू मियाँ, जिस दिन उनका 5 इयर्स का उसका क्या हुआ, जेल हो गया था। तो रातों रात 12 बजे 1 बजे वहाँ कोर्ट बिठा करके मुंबई में उनका जो भी केस था, 5 इयर्स का जो जेल था, उसको नाल एंड वॉइड कर दिया। रात में बैठ करके वो भी एक एक्टर के लिए रात में बैठ करके उनको बाइज्जत बरी कर दिया, वो 5 साल का जेल। तो क्यों आज अर्नब गोस्वामी को, अगर बीजेपी का इतना ही सपोर्ट है, होम मिनिस्टर का, ऑल मिनिस्ट्रीज फ्रॉम द बीजेपी दे हैव द सपोर्ट, तो किस लिए आज 3 दिन लगा दिया? किस लिए 3 दिन लगा दिया इनको बेल लेने में? मतलब उनका सबका ही टारगेट था कि 7 तारीख तक जैसे तैसे उसको टालना है, और इलेक्शन कंप्लीट हो जाए, इन बिहार में वोटिंग हो जाए 7 तारीख को, तब उनको जो करना है, रिलीज़ करना है, बेल में देना है, तब वो लोग दे विल टेक द डिसीजन। सो यही बात है। तो एवरीथिंग ये है, एक बड़ा नाटक है। शायद नाटक में अर्नब गोस्वामी जी फंस गया, वो स्केपगोट बन गया, बीजेपी का एक स्केपगोट बन गया है। शायद मेरा ख्याल से वही हो सकता है। लेकिन आज ये इलेक्शन कैंपेन भी ख़त्म हो गया, वोटिंग भी ख़त्म हो जाएगा बीजेपी में, और मतलब बिहार में, और शायद अर्नब जी भी शाम तक 5-6 बजे तक रिहा हो जाएगा, बेल में चले जाएगा। यही है फंडा बड़े पार्टी का। ये एंटायर पीपल दे गो फॉर द पॉलिटिक्स। अल्टीमेटली somebody even who supports 100%, he might be become a scapegoat. तो अर्नब जी का साथ भी शायद यही हुआ है, he became the scapegoat of the BJP. Okay, that's all, nothing more that. Thank you very much. Goodbye.